गया वो बड़ा दिन। सुबह सुबह हम मंदिर के लिए निकल पड़े, सीतापुर से त्रियोगी नारायण मंदिर की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट पार्ट 2 त्रियोगी नारायण यात्रा व्लॉग। पार्ट 1 में हमने कवर किया था नोएडा से सीतापुर, यानी कि जहां हमारा स्टे था वहां तक का सफर। और यहां मैंने आपको कुछ वॉल पेंटिंग भी दिखाई दी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि कल सुबह हमारा सफर शुरू होता है त्रियोगी नारायण मंदिर की तरफ। सीतापुर से त्रियोगी नारायण मंदिर की दूरी करीब 14 किलोमीटर है, जबकि गौरीकुंड यहाँ से 6 किलोमीटर है। 1 घंटे से हम यहाँ ट्रैफिक में ही फंसे हुए हैं। यहाँ से गौरीकुंड बस कुछ ही दूरी पर है और ये जो शॉप्स आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर ट्रैकर्स के लिए सामान इजीली मिल जाता है, जैसे बारिश या बर्फ के लिए रेनकोट, स्टिक्स, क्लोथ्स एंड बैग्स, क्योंकि केदारनाथ के लिए काफी लोग यहीं से अपनी पैदल यात्रा शुरू करते हैं। अभी भी हम फंसे हुए थे ट्रैफिक में ही। भगवान के दर्शन इतनी आसानी से तो नहीं मिलते, लेकिन हम तैयार थे इंतजार करने के लिए। मंजिल चाहे थोड़ी दूर हो, पर श्रद्धा और उत्साह बिल्कुल कम नहीं हुआ। रास्ते में बेहद घने जंगलों को पार करना पड़ता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि पहले लोग यहाँ से लकड़ियाँ काटते थे, पर अब घर घर सुविधाएं पहुँचने से फिर से जंगल हरे भरे और घने हो गए हैं। यहाँ हमने थोड़ा सा शॉर्ट ब्रेक लिया और कुछ देर रुककर मौसम का मजा लिया। इसी दौरान हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई, जिसने पूरे माहौल को और भी सुहाना बना दिया। इसके ऊपर ना एडिट करके पहाड़ों के ऊपर दूल्हा दुल्हन बैठा देंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर्स का लगातार आना जाना लगा रहता है। रोज कई यात्री हेलीकॉप्टर सर्विस का यूज करते हैं, जिसका वन साइड किराया लगभग 5 to 6,000 तक होता है। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर किसी को ट्रैकिंग या चलने में दिक्कत हो रही है तो हेलीकॉप्टर जैसी फैसिलिटी का यूज करना एक अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है। इससे यात्रा भी आसान हो जाती है और जानवरों पर अननेसेसरी कोई बर्डन भी नहीं पड़ता। मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर किसी भी यात्रा या ट्रैक में आपको हेल्थ या फिजिकल इशू हो तो प्लीज़ ऐसी ऑप्शन चुनें जो किसी भी जीव को तकलीफ ना पहुँचाएं। जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो भी दर्द और थकान को महसूस करते हैं, एंड आई थिंक वी शुड ऑलवेज शो कंपैशन एंड काइंडनेस टुवर्ड्स देम। गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन ने यात्रियों की सुविधा के लिए कई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है, जिनमें हेलीकॉप्टर सर्विस भी शामिल है। आप अपनी ज़रूरत और सुविधा के हिसाब से इनका यूज़ कर सकते हैं और अपनी यात्रा को और भी कंफर्टेबल बना सकते हैं। आगे का पार्किंग एरिया कम होने की वजह से हम गाड़ी से थोड़ा पहले ही उतर गए। बारिश शुरू हो चुकी थी तो हमने जल्दी से शेड ढूंढा और वहाँ जाके खड़े हो गए। और अब हम एंटर कर रहे थे उस पावन मंदिर में, जिसे अब तक सिर्फ तस्वीरों में ही निहारा था। मंदिर के अंदर आते ही एक अजीब सा सुकून था। ऐसा लग रहा था कि खड़ी होकर बस इसे निहारती ही रहूं। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है और हम यहाँ शेड ढूंढकर यहाँ पर खड़े हो गए हैं। यहाँ देश विदेश से, खासकर साउथ इंडिया से बहुत सारे कपल्स शादी करने आते हैं ताकि उनका वैवाहिक जीवन अटूट रहे। इस बोर्ड में मंदिर की सारी इंफॉर्मेशन दी गई है और यहाँ पर शादी का मंडप था। दिस टेम्पल इज़ नॉट जस्ट अ प्लेस ऑफ वर्शिप, इट इज़ अ सिंबल ऑफ इटर्नल लव, फेथ एंड कमिटमेंट. It is believed to be sacred site where Lord Shiva and Goddess Parvati were married. Even today, many married couples visit these temples to renew their wedding vows and seek blessing for a lifelong unbreakable bond. शादी हुआ था तब वो पहले दक्ष के पुत्र की बाद में उन्होंने पर्वत राजमान जन्म लिया, तो पर्वत राजमान चलने उनकी शादी नहीं देखी, तो बताते हैं ये त्रेतायुग का मंदिर है। तो तब से जो है उन्होंने भगवान नारायण विष्णु को, ये नारायण भगवान विष्णु का मंदिर है, तो अंदर नारायण भगवान, लक्ष्मी, सरस्वती सारे विराजमान है, सारे जीव, तो उनको साक्षी करके उन्होंने शादी की थी। पंडित जी मंदिर के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में बता रहे थे। मंदिर के सामने जल रही यह अग्नि उसी विवाह काल यानी कि सतयुग से निरंतर प्रज्वलित मानी जाती है, इसलिए इसे अखंड धुनी मंदिर भी कहते हैं। श्रद्धालु इस अग्नि कुंड की पवित्र भस्म को अपने साथ ले जाते हैं। इसी परिसर में अलग अलग पवित्र कुंड यानी ब्रह्म कुंड, विष्णु कुंड और रुद्र कुंड बने हैं।
यहाँ एक हवन कुंड भी है जिसे लेकर मान्यता यह है कि इसे 12 सालों में सिर्फ एक बार खोला जाता है और बड़े बड़े पंडित यहाँ महाहवन करते हैं। अगर वर्षों की गिनती में मुझसे कोई भूल हो रही हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दर्शन बहुत अच्छे से और दो बार हुए, मानो साक्षात महादेव ने ही भीड़ कम कर दी थी। एंड दिस इज़ अवर लास्ट डे इन उत्तराखंड। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और साथ में की ढेर सारी मस्ती। आई मिस दिस जर्नी। अब वापसी की तैयारी है, सो हमारी यात्रा होती है यहाँ ख़त्म। गॉड नोज़ कि अब नेक्स्ट सफ़र हमें कहाँ लेकर जाता है। आई थिंक नेक्स्ट व्लॉग में आपको कुछ सरप्राइज देखने को मिले। स्टे ट्यून विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैवल जर्नी और हमें बताइएगा कि कौन सा रूट यहाँ पर मिस हुआ है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिकॉज दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग।